क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। बीसीसीआई और उसके अधिकारी, उसके नेता, टीम इंडिया का हेड कोच, टीम इंडिया के लिए मुख्य चयनकर्ता, ये सारे के सारे लोग एक सिरे से कोशिश में थे कि जिस तरह से रोहित और विराट ने पहले टी20 से संन्यास लिया, वैसे ही उन्हें सारे के सारे फॉर्मेट से बाहर कर दिया जाए और टेस्ट मैचों से इन दोनों को बाहर करने में बीसीसीआई सफल भी रहा। लेकिन अचानक से बीसीसीआई बैकफुट पर आ गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली को वनडे मैचों से जो बाहर करने की तैयारी थी उसे लेकर पूरी तरह से बीसीसीआई बैकफुट में है और इसे लेकर खुद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला तक ने बयान दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इनसाइड न्यूज क्या है, अंदर की खबर क्या है कि वाकई में रोहित शर्मा, विराट कोहली की बगावत से बीसीसीआई डर गया, क्योंकि यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसे बोर्ड से बात भी हो गई थी। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ क्या है, पूरा मामला और माजरा। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में बीसीसीआई डर गया था। कमेंट जरूर करें। तो जिस तरह से रोहित शर्मा विराट कोहली को टेस्ट मैचों से संन्यास लेने पर मजबूर किया, ये सभी जानते हैं, क्योंकि आईपीएल में रोहित और विराट रेड बॉल से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे कि ताकि कैसे भी टेस्ट मैचों में खेल सकें और भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन दोनों को जबरन टीम से बाहर कर दिया गया, संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा ही सब कुछ चल रहा था वनडे मैचों के लिए भी। यहाँ तक खबरें उड़ा दी गई कि ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाली सीरीज इन दोनों की आखिरी सीरीज होगी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि बीसीसीआई बैकफुट पर आ गया है। रोहित और विराट के लिए आगे लंबा करियर होने की बात कही जा रही है और इसकी वजह है रोहित शर्मा, विराट कोहली की बगावत। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों ने बीसीसीआई को साफ शब्दों में कह दिया था कि वो अगर उन्हें वनडे मैचों से भी संन्यास लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो संन्यास ले तो लेंगे, लेकिन उसके बाद आईपीएल से भी संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित और विराट कोहली दोनों ने साफ कर दिया था कि वो फिर भारतीय क्रिकेट में किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगे और पूरा का पूरा भारतीय क्रिकेट से दूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि आईपीएल से भी दूर हो जाएंगे। और सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये तीन ऐसे नाम हैं जो कि न सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि आईपीएल के भी बहुत बड़े ब्रांड है और इनकी वजह से ही आईपीएल में बहुत सारे दर्शक आते हैं। अब खबर तो यहाँ तक है बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात तक करने लगे थे, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका बोर्ड से भी बात हो सकती थी और रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने के बाद, आईपीएल छोड़ने के बाद इन विदेशी लीग में खेलते हुए नजर आ सकते थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंग्लैंड की द 100 लीग, साउथ अफ्रीका की SA T20, यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में रोहित और विराट खेलते हुए नजर आते, क्योंकि अब बीसीसीआई का नियम है कि अगर कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट खेल रहा है तो वो विदेशी लीग में नहीं खेल सकता और इसीलिए भारत का कोई भी खिलाड़ी विदेशी लीग में नजर नहीं आता। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी ने पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो फिर वो विदेशी क्रिकेट खेल सकता है, विदेशी लीग खेल सकता है। इसीलिए कई कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी विदेशी लीग में खेलते हैं, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी, इस ओहदे का खिलाड़ी, इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर संन्यास लेकर आईपीएल से बाहर होकर विदेशी लीग खेलते तो तय था कि इंग्लैंड की लीग हो, वेस्ट इंडीज की लीग हो, ऑस्ट्रेलिया की या फिर साउथ अफ्रीका की लीग, हर लीग को बहुत बड़ा फायदा मिलता और यहाँ तक कि आईपीएल डाउन हो सकता था। आईपीएल डाउन होता तो पूरे के पूरे भारतीय क्रिकेट को झटका लगता और एक झटके में पूरा भारतीय क्रिकेट सिस्टम ही खत्म हो सकता था। इसीलिए डर कर, घबरा कर बीसीसीआई ने रोहित शर्मा, विराट कोहली पर फैसला वापस लिया है। जी हाँ, ये बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप हमें वनडे क्रिकेट से भी जबरन बाहर करते हैं तो फिर हम भारतीय क्रिकेट से ही बाहर हैं, हमें आप बाहर मानिए, हम आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने से इन विदेशी लीग, चाहे वो बिग बैश हो, द 100 हो, सीपीएल हो या फिर ऐसे T20 हो या यहाँ तक कि दुबई में खेले जाने वाली लीग हो या फिर सऊदी अरब की आने वाली T20 लीग हो, इन सारी लीग में विराट और रोहित खेलते हुए नजर आते, साल भर खेलते और इन लीगों की आसमान छूती लोकप्रियता हो जाती और वहीं पर आईपीएल ध्वस्त हो
हो सकता था। इसीलिए भारतीय क्रिकेट को बचाने के लिए अचानक से बीसीसीआई बैकफुट पर आए, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन हाँ, खबरें ये जरूर हैं कि रोहित और विराट की बगावत के डर से बीसीसीआई डर गया कि अगर ये दोनों एक झटके में भारतीय क्रिकेट को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, कितना सही फैसला लिया रोहित और विराट ने बगावत का फैसला करके, या कहें कि एक तरह से बीसीसीआई को दिखाकर, डराकर कि हम हैं तो आप हैं और हम नहीं है तो आप भी नहीं है? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा ने तो साफ साफ अंदाज में बीसीसीआई को ईमेल भेज दिया है कि वो अभी न सिर्फ टीम इंडिया में खेलना चाहते हैं बल्कि कप्तानी भी करना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी फिलहाल भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान हो चुके हैं। टेस्ट में शुभमन गिल है, टी20 में सूर्य कुमार यादव, तो वनडे में रोहित है और अभी रोहित लंबे कप्तान रहने वाले हैं। और हो तो ये भी सकता है कि रोहित शर्मा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भी कप्तानी करते रहे, क्योंकि फिलहाल रोहित ने साफ कह दिया है, कर दिया है ऐलान कि वो अभी खेलेंगे, लंबा खेलेंगे। अब रोहित के बाद विराट कोहली ने भी बीसीसीआई को ईमेल किया। ये खबरें बीसीसीआई के हवाले से आ रही हैं। जी हां, अब रोहित ने ही हो सकता है विराट कोहली को कहा है कि आप भी अपनी तरफ से मेल कर दें, अपनी ईमेल कर दें, कि ताकि बाद में ये न कहा जाए कि आपने हमें बताया नहीं था कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो अपने फ्यूचर प्लान के बारे में विराट कोहली ने भी साफ कहा है, किया है कि वो अभी अपने फ्यूचर प्लान को अभी लंबा देख रहे हैं, यानी कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में अभी लंबे समय तक खेलना चाहते हैं। विराट ने साफ साफ कहा कि वो अभी पूरी तरह से फिट हैं और उनका बॉल में बैट भी अच्छे तरीके से लग रहा है। और पिछला उनका फॉर्म देखें तो हाल फिलहाल में विराट कोहली वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे टॉप 3 बल्लेबाजों में है। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पिछले 1 से 2 सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे में विराट की बातों को सीधे सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है। अब खबर तो ये भी है कि यहाँ पर विराट कोहली ने अपने ईमेल में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का भी जिक्र किया है और साफ साफ कहा है कि अगर इन दोनों को कुछ भी फैसला लेना है तो पहले मुझसे बात करनी होगी, मुझे मीडिया से या फिर बाहर से उस बारे में बातें ना पता चले। यानी कि रोहित से एक कदम आगे विराट कोहली बढ़ गए और विराट ने साफ साफ कहा कि मैं अभी अपना फ्यूचर भारतीय क्रिकेट में ही देख रहा हूं, अभी मैं खेलना चाहता हूं और मैं बीसीसीआई को इस बारे में बता भी रहा हूं, लेकिन अगर कोच और मुख्य चयनकर्ता अगर कुछ और चाहते हैं तो इसे उन्हें पहले बताना होगा। यानी कि विराट ने साफ साफ ऐलान जंग कर दिया है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के साथ उनकी बन नहीं रही है और इन दोनों ने अगर कोई भी ऐसा फैसला लिया जो कि उनके खिलाफ होगा तो वो फिलहाल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और यही नहीं, विराट ने ये भी साफ कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद संन्यास तो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं, जो कि चर्चाएं चल रही थी कि 25 अक्टूबर को जो आखिरी वनडे मुकाबला होगा उसके बाद विराट और रोहित एक साथ संन्यास ले लेंगे। तो रोहित ने तो साफ कर दिया था कि वो संन्यास नहीं लेंगे। अब विराट ने भी साफ साफ कह दिया है, साफ कर दिया है कि वो भी फिलहाल संन्यास नहीं लेंगे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद भी आगे खेलते रहेंगे। और गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने कोई बीच में कुछ अड़ंगेबाजी करने की कोशिश की, कुछ टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो साफ साफ एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है, हथियार नहीं डालने का ऐलान कर दिया है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने अगर ठान लिया है तो वो होके रहेगा और ये दोनों भारतीय क्रिकेट के मजबूत स्तंभ भी हैं फिलहाल। तो ऐसे में इन दोनों की मर्जी के खिलाफ तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? विराट के इस ईमेल पर, विराट के इस जवाब पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।